नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव विकास गुप्ता को उनके ही पड़ोसी ने किसी विवाद में मारपीट के दौरान पिस्टल भिड़ाकर जान से मारने की धमकी दी है। मामले को लेकर भाजपा नेता विकास गुप्ता ने स्थानीय मिठनपुरा थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वही मामले पर विकास गुप्ता का कहना है कि हमले और जान से मारने की धमकी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। आपके साथ देखिए, 1 जून को मैं पटना से लौट के आ रहा था, तो उसी बीच में हमारे घर के ठीक समीप एक कपड़े की दुकान के नज़दीक कोल्ड ड्रिंक का दुकान है। वहाँ पे वो लोग शराब वड़ा बैठ के पी रहे थे। वो लोग शराब का बोतल और वही कोल्ड ड्रिंक का बोतल दोनों हमारी गाड़ी पे फेंके। उसी बीच में मैं गाड़ी घुमा के मैं देखा कि मैं मोहल्ले के लड़के लोग थे। तो मैं उनसे उतर के मैं पूछा कि भाई साहब ऐसे क्या हो गया, क्या कोई गलती हो गई हमारे से जो आप ऐसे कर रहे थे। उसी दौरान दुर्व्यवहार करते हुए भद्दी भद्दी गाली देते हुए हमको धक्का उक्का देने लगा। फिर मैंने बोला कि भाई साहब आप मतलब गाली गलौज क्यों कर रहे हो। उसी बीच में लपट टपट आने लगा। उसके बाद नज़दीकी जो भी उनको 10-12 लड़के थे, वो लोग पहले से पी खा रखे थे वो लोग, और उसी बीच में मतलब गंदे गाड़ी था, तो मारपीट करना चालू मुझसे, मतलब साहब मारपीट करना। क्या बजे की घटना? ये करीबन 8-8 की घटना है, रात्रि की। अच्छा, हाथ फ्रैक्चर कैसे हुआ? हाथ में, जैसे कि हाथ में भी चोट आई है। अभी इसमें दिख पाया अभी जैसे हूँ अभी सदर हॉस्पिटल में, ठीक है ना। और अभी जो भी अभी रिपोर्ट वगैरह मैं अभी देखा नहीं हूँ ठीक से, ठीक है ना। लेकिन अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जब हमारे साथ मारपीट वो लोग जब कर रहे थे, तो इर्द गिर्द के सारे लोग, कौन लोग थे वो लोग? वो लोग हमारे मोहल्ले के ही एक अजीत और सोनू रजक है। उसके बाद फिर मनोज है, वो काफ़ी बड़ा वो अपराधी छवि का भी है। वो लोग पिस्टल भी निकाले मेरे सामने, मेरे आँख पास भी पिस्टल डाले, और पिस्टल निकाल के वो सीधे बोले कि माधव चौधरी था हमारे के बहुत दिन समझाई छो, मतलब ऐसे टाइप के बहुत गंदी माँ बहन के गाली दिया कि मतलब मारे के तो चाय चली, मारने की धमकी भी दी, मारने की धमकी भी दिया। और वो लोग हमको मतलब कहना कि मतलब वो पिस्टल जब ताना तो उसको सीधे कहा कि मार। उसके बाद फिर लोग पीछे से पीट रहा था और आगे से वो लोग पिस्टल ताने होते हैं, और उसके बाद कहते कि इसको मार के इसको हत्या करके फेंक दे। उसी क्रम में हम चिल्लाए, हल्ला करने लगे, भैया करने लगे। तो मेरे घर से और भी कुछ लोग निकले, कुछ रेंटर कुछ मोहल्ले के लोग जुटे, तो संजोग से सारे उन लोग के जो भी थे सारे लोग दूर हट गए। अच्छा, ठीक है, दूर हट गए। उसके बाद फिर पिस्टल वो लोग छुपा लिए। फिर उसके बाद फिर पिस्टल लड़ाते हुए सारे मोहल्ले में कह रहे हैं कि यही कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिए, और बोले कि 2 से लेकर 10 दिन के अंदर मतलब तुम्हारा जान से मार देंगे, घर पे चढ़ के मार देंगे, घर तो सेटले है, कहाँ जाओगे, निकलोगे कहाँ जाओगे, बाहर जाओगे, इस टाइप का हमेशा ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ, भारतीय पिछड़ा मोर्चा से। मामला भी दर्ज हुआ है क्या? जी, मैं मामला मिठनपुर थाने में मैंने दर्ज कराया। बात करें छपरा की, तो नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 स्थित सोभे परसा गांव में सूरत से आए एक 33 वर्षीय युवक को कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद डीएम के आदेश पर घर के चारों तरफ इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं घर के चारों तरफ की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही मरीज के घर को भी सैनिटाइज कराया गया। संक्रमित युवक कुछ दिन पहले ही हरियाणा के गुड़गांव से अपने घर आया था, जो अपने घर पर ही होम क्वारंटीन पर रखा गया था। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है, और जो कोविड-19 के अंतर्गत जो संदिग्ध राजेश्वर साहब हैं, जो आइसोलेशन में अभी हैं, तो उनके घर के चारों बगल ये रोड है, 3 बगल, एक बगल पड़ती ज़मीन है, तो उसको एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सील किया है। कंटेनमेंट जोन है, वहाँ सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसकी आपूर्ति की जाएगी, जैसे बच्चों का दूध वगैरह हुआ, साग सब्जी हुआ या अनाज वगैरह हुआ, उसकी आपूर्ति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये जिम्मा सौंपा गया है। और ख़ास करके यहाँ भी बहुत से ग्रामीण अभी हैं इकट्ठे, इनसे मेरा यही अपील है कि 3 चीज़ पर ध्यान दें। अनलॉक फेज 1 में मास्क पर बहुत ज़रूरी है, जब भी घर से बाहर निकलें या घर पर भी रहें तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सामाजिक दूरी, जो अपना हाथ है वो हाथ से नाप लेना है, दूरी बना के काम करना है। परसा प्रखंड क्षेत्र के कस्तूरबा विद्यालय विशुनपुर में बनाए गए सखी सहेली महिला क्वारंटीन सेंटर से 9 महिला प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन की अवधि पूर्ण होने पर सम्मानपूर्वक घर वापस भेजा गया। इस बाबत सीओ राम भजन राम और सीडीपीओ विनीता भारती ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहने का एक शपथ पत्र भरवाकर वापस घर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सभी को दूध का पैकेट व पीपीई किट भी दिया गया। वहीं बीडीओ रजत किशोर सिंह ने सभी प्रवासी महिला को जल जीवन हरियाली व शौचालय निर्माण संबंधी जानकारी देते हुए फलदार वृक्ष भी दिया।
कस्तूरबा मध्य विद्यालय में यहाँ करीब महिलाओं और बच्चों को 8 लोगों को छोड़ा गया है, डिस्चार्ज किया गया है। और अभी इन लोग के डिस्चार्ज के समय हम लोग इंटेलिस जो संस्था है उनके द्वारा सैनिटरी पैड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जन जीवन हरियाली के तहत हम लोगों ने आम का पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों के बीच, ताकि उन लोग एक घर जाएँ तो एक अच्छी इमेज यहाँ से लेकर जाएं। बच्चे लोग हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आज प्रखंड परसा के और छपरा जिला में मात्र एक सखी सहेली महिला क्वारंटाइन केंद्र हम लोगों ने बनाया था। डीएम सर का आदेश था कि जो हमारे महिला क्वारंटाइन के लिए आएंगे उनके लिए एक अलग से केंद्र की स्थापना की जाए, तो हम लोगों ने इस केंद्र को बनाया था। और इसमें जो हमारी माँ बहनें बाहर से आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, उनको यथासंभव हम लोगों ने प्रयास किया कि सारी सुख सुविधाएँ हम लोग दें। और मेडिकल चेकअप भी समय पर हुआ है, आज भी हुआ है इन लोग को, और सही सलामत ये लोग अपने घर को भी जा रहे हैं। 1 सप्ताह घर पर भी क्वारंटाइन करने के लिए हम लोगों ने इनको निर्देश दिया है। इसके अलावा यही कहना है कि ये जो कोरोना है इसमें मात्र 3 चीज़ों पर ध्यान दें तो हम लोग अभी भी कोरोना से जीत सकते हैं। एक है कि प्रॉपर वे में मास्क लगा यूज़ करना है, और दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और तीसरा है कि अनावश्यक घर से ज़्यादा नहीं निकलना है। और अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ये इंतज़ार कर लेंगे कि अगर बसेस भर गई हैं या फिर टेम्पो भर गया है तो दूसरे बस का इंतजार करना है, उसमें ज़्यादा धक्कम मुक्कम करके जाने की आवश्यकता नहीं है। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नई गोदाम ठाकुरबाड़ी गली मोहल्ले में घरेलू विवाद में एक दामाद ने अपने सास ससुर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान लड़ाई में बीच बचाव करने आई अपनी पत्नी और मकान मालिक को भी उसने चाकू मारकर घायल कर दिया। सास ससुर दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं कोतवाली थाना की पुलिस मामले की छानबीन और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वही कपड़ा लाने गए थे और पहले से तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है ये था, हम नहीं पता था कि छुरा लेके आए। कब शादी हुई थी उनके साथ आपकी? 3 साल पहले हुआ था सर, मगर हमारा शादी बहुत हमको पहले बहुत मारता पीटता था। ये 1 साल पहले 1 साल मैं मतलब कि कोर्ट कचहरी करके फिर गए, फिर भी मारता था इनके घर पे, मगर इन लोग किसी को हम नहीं बताने जाते थे। हम अपना मम्मी पापा तक को नहीं बताएं। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं सर। हम लोग तो ऊपर सो रहे थे और उसके बाद बगल से कॉल आया, नीचे लड़ाई हो रहा है। नीचे आए तो देख रहे एक लेडीज का गर्दन में चाकू मारा हुआ है, पेट में मारा हुआ है। फिर नीचे आए, हम छुड़ाने लगे तो मेरे पे ही चाकू से लगा दिया। उसके बाद फिर अलग अलग करने लगे तो मेरे पे भी कुछ लोग आए, फिर सब अलग हो गए। फिर उनको हम पकड़ने गए तो उन लोग भाग गए। तो आप पे भी हमला कर दिया? मेरे पे भी चाकू चला दिया था। कहाँ पे? हाथ पे। अच्छा, आप पे भी वार किया गया है ना? फिर फरार हो गया वो लोग? वो फिर भाग गए, सब अलग अलग भाग गए। उनको आधा हम लेके आए हैं हॉस्पिटल के लिए, तो अभी यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा हुआ। कौन हुए आप उनके? हम तो मकान मालिक हुए। अच्छा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चर्चित टिपर घोटाले मामले को लेकर लगभग दर्जनों पार्षद ने मेयर से इस्तीफे और मेयर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों से वार्तालाप किया। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अगर मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बता दें कि करोड़ों रुपए के ऑटो टिपर खरीद घोटाले में अब महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। नगर विकास विभाग के आदेश के आलोक में जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा को महापौर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। हाल ही में दिनांक 1/6 को जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर को कहा गया है, पत्र द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि ये भ्रष्टाचारी महापौर सुरेश कुमार पर जो चार्जशीट के लिए विभाग ने नगर विकास विभाग ने मंजूरी दी थी उस पर कार्रवाई करने हेतु तो हम लोग महापौर से मांग करते हैं कि वह स्वयं अपना इस्तीफा दे दें और अपनी प्रतिष्ठा बचाएं। उनका भ्रष्टाचार का पुल खुल गया है
उनके द्वारा शहर विकास विरोधी कार्य किया गया है। हमारा स्मार्ट सिटी जो हमारे माननीय मंत्री जी अथक प्रयास से मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने विरोध का काम किया है। शहर स्मार्ट नहीं हो इसके लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे विकास विरोधी महापौर सुरेश कुमार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि उसका अविलंब गिरफ्तार हो, सरकार उसको गिरफ्तार करे और उसे मेयर के पदभार से मुक्त करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय ने आरोप पत्र समर्थित करने के लिए अपनी सहमति और न्याय संगत अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए हमारे माननीय नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा जी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु जो है निर्देशित किया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि व्यापक पैमाने पर इसमें महापौर सुरेश कुमार का ऑटो टिपर घोटाला में उनकी संलिप्तता पाई गई है। प्रथम दृष्टया में उनके आरोप सत्य पाए गए हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे विजिलेंस के पदाधिकारी से कि वो ज़्यादा दिन न लगाए, वो अविलंब जो है आरोप पत्र समर्पित करे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो बिल्कुल ही ईमानदार है और उनके इस बिहार में ऑटो ट्रिपर का घोटाला किया गया और माननीय नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी वो भी ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने से लेकर स्मार्ट सिटी की राशि लाने और बुडको वगैरह तमाम राशि को लाने का काम शहर के विकास के लिए किया और उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम किया ये माननीय महापौर सुरेश कुमार, जिसका कर्तव्य बनता था कि शहर के डेवलपमेंट में आप मंत्री का हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चले और छोटी छोटी एक बतासा के लिए मंदिर और मस्जिद ढाने का काम किया है ये सुरेश कुमार महापौर। ये जो बराबर छोटी छोटी बात के लिए मैं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा जी से तकरार करते हैं, जिसके कारण जो है पूरे शहर एक वर्ष तो वर्तमान इनके कार्यकाल में 1 वर्ष में सारा विकास कार्य ठप हो चुका है, नगर निगम मर चुका है। ये नगर महापौर को हटाना जो बहुत ही अब जरूरी है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको पदच्युत करते हुए महापौर का चुनाव सिद्ध करा जाए और इसके हटते ही हम लोग बहलेजा से गंगा जल लाएंगे 1 ट्रक और पूरे गंगा जल से नगर निगम को नहलाने के बाद, धुलाने के बाद अगला महापौर को हम लोग कुर्सी पर मान और सम्मान के साथ बैठाने का काम करेंगे। राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 23, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, न्यायालय में सब कुछ है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिसको भी पत्रकार जो भी है, जो भी देखना चाहिए, मैं खुली किताब हूँ। मैं नगर विकास से लेटर आया कि शहर को साफ सुथरा रखने के 50 टिपर खरीदा जाए। उस लेटर के बिहार पे मैं एज ए मेयर मैंने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें सारे सदस्य लोग आए, उसमें 50 टिपर और इस साल खरीदने का आदेश हुआ। आदेश हम लोग करते हैं खरीदने का। उसके बाद उसको मैंने, वो एक साइन मेरा वहाँ है, एक साइन उसको मैंने बोर्ड में ले गया, जो स्थायी समिति से बड़ी होती है बोर्ड, उसमें ले गया 2 साइन। उसके बाद मेरा इसमें कहीं कोई दायित्व नहीं बनती है कि टिपर आप किससे खरीदना है, कहाँ खरीदना है, चूँकि मेरा अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं ये हमारा अधिकार। चूँकि हम बोलेंगे कि फलना रोड बना दीजिए, तो रोड बनवाने का काम नगर आयुक्त का होता है, वहाँ का इंजीनियर उसका होता है। तो उसमें आप कहीं मेरा साइन देख लीजिए, उसके टिपर के टेंडर में, उसके क्रय समिति में, उसके किसी चीज़ में मेरा कहीं कोई साइन नहीं है। मैं कहीं होने का है ही नहीं मेरा, उसमें कहीं रोल ही नहीं होता। मेरा रोता है केवल पास करना, मैं फिर बार करना, मेरा रोता है केवल पास करना। मैंने पास कर दी थी, उसका भुगतान चूँकि उस बीच में नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे नगर आयुक्त यहाँ प्रभार में आए, तो नगर आयुक्त को लोगों ने कहा कि भुगतान होना चाहिए मेरा। तो चूँकि ये कागज़ बोलता है, ये ऐसे हमने कागज़ बोलता है, कागज़ पे लिखा हुआ है, तो मैंने केवल इतने लिखा है कि अस्थायी समिति में पारित है, अतः भुगतान किया जाना उचित है। नियमाकुल बहुत बड़ा था, नियमाकुल, इसलिए भुगतान करना उचित है, अनुमोदित, बस यही। तीसरा साइन वही है बस, और कहीं मेरा साइन नहीं होगा तो मैं स्वतः इस्तीफा दूँ। कहीं भी कोई बता दे कि मैं 13-14 साइन मेरा है, तो मैं आज भी शहर के वासी जो कहें करने तैयार हूँ।
सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात अपराधी कामेश्वर राय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि शहर के दाल व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता को गोली मार उससे लाखों रुपए इस अपराधी ने लूट लिए थे। पुलिस गिरफ्तार अपराधी से कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी के रीगा थाना पुलिस ने भी कुख्यात अपराधी इंदल महतो को गिरफ्तार कर लिया है। गुदरी रोड में किराना व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता जब दुकान में बैठे हुए लॉकडाउन के अंतर्गत बैठे हुए थे, उसी समय कुछ अपराधकर्मियों द्वारा उनको गोली मारकर उनके गला से कुछ पैसा का लूटपाट किया गया था। उसके लिए एसपी साहब के निर्देश में एक विशेष टीम की गठन किया गया था, छापेमारी दल का। उसके द्वारा लगातार इस कांड के उद्भेदन और छापामारी के उद्भेदन के लिए छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में विशेष टीम के द्वारा दिनांक 2/6/2020 को अपराधकर्मी कामेश्वर राय को भैरव कोठी से गिरफ्तार किया गया। वह अपने इस अपराध को स्वीकार किए और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताए, जिसके लिए छापामारी भी की जा रही है। और कुछ अपराधकर्मी उस कांड करने के बाद अरेस्ट हुए हैं, तो जेल में हमको रिमांड पर लेकर भी पूछताछ किया जा रहा है। ये हथियार भी बरामद है। हाँ, एक आग्नेयास्त्र, एक कट्टा और एक गोली के साथ इनको रात में गिरफ्तार किया गया था। यह इनका आपराधिक इतिहास भी है जो आप लोग के साथ दे दिया गया है। पूर्वी चंपारण में महिला के साथ अवैध संबंध बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। रंगे हाथों ग्रामीणों ने पकड़कर उस युवक को यूरिन पिला दिया। बता दें कि पिपराकोठी के ढेकहावाला टोला गांव में एक महादलित महिला से अवैध संबंध बनाते एक युवक को पकड़कर अमानवीय प्रताड़ना को लेकर जमकर बवाल हो गया। इसको लेकर पंचायत में मारपीट और पथराव भी किया गया। इस दौरान कतिपय लोगों द्वारा फायरिंग भी किए जाने की सूचना है। साथ ही सूचना पर पहुंची पिपराकोठी थाना पुलिस को भी मौके से भागना पड़ा है। वही घटना की सूचना पर मुफस्सिल इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में पहुंची 3 थानों की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। सर, ढेकहावाला टोला से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक को जबरन पेशाब पिलाया जा रहा है। इस मामले में सर क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसी बात प्रकाश में आई है। ढेकहावाला टोला में प्रेम प्रसंग के कारण ने एक पुरुष को एक महिला के पास उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में गांव के लोगों ने पकड़ने के बाद वो इस तरह की घटना प्रकाश में आई है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, अनुसंधान किया जा रहा है। सर, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाएगी कि? जी नहीं, अनुसंधान अंतर्गत है, भी गिरफ्तारी नहीं है। सर, ग्रामीणों द्वारा गोली चलने की भी बात बताई जा रही है, 4 राउंड गोली चली सर। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें गोली चलने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। बाकी साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है, जैसा होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर एसपी लिपि सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बरियारपुर थाना क्षेत्र में विसरी स्थान के पास कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने तुरंत एएसपी हरिशंकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की। वही छापेमारी के दौरान देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अपराधी वहां से भागने में सफल रहे। कन्फेशन करके बताया कि घरों में ही बेसिकली ये लोग चोरियां करते हैं। उसका लिंक तो अभी तक नहीं आया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।